जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो का जन्मदिन काफी धूमधाम से झारखंड में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता ने मनाया। और साथ ही साथ जयराम महतो झारखंड और झारखंड के जितने भी आवाम है सभी को और अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है सबको जो है कि भाई संदेश भी दिए अपने जन्मदिन के अवसर पर। और जयराम महतो जो है कि आखिर अपने जन्मदिन पे क्या खास किए, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और ये भी समझेंगे क्या जयराम महतो जो है कि अब झारखंड के बड़ा नेता बन चुके हैं। क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर हम लोग देखते हैं कि अन्य भी पार्टियों का जो पार्टी के सुप्रीमो होते हैं तो उनका भी जन्मदिन काफी जो है कि भाई बेहतर तरीके से और काफी धूमधाम से उनके कार्यकर्ता मनाते हैं। उसी तरीके से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं अपने अपने जगहों पर अपने अपने जिलों में अपने अपने विधानसभा में भाई जयराम महतो का भी धूमधाम से वो लोग जो है जन्मदिन मनाए। ये सारी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी आज डिस्कस करेंगे कि विनोद बिहारी महतो जो विश्वविद्यालय है हालांकि कोयलांचल विश्वविद्यालय बीबीएमकेयू उसके दीक्षांत समारोह में जिस तरीके से आने की 3 विधायक नाराज होकर चले गए और उनकी नाराजगी पर वो क्या कहे जयराम महतो ये भी समझेंगे। और जयराम महतो आखिर बीबीएमकेयू के मैनेजमेंट से जयराम महतो क्यों नाराज है ये भी समझेंगे। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और पहले इस बात को समझते हैं कि जयराम महतो का जन्मदिन में खास क्या रहा। देखिए जयराम महतो का जन्मदिन जो है कि भाई खास ये रहा कि उनके जन्मदिन के अवसर पर यानी कि ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया उनके जिला में यानी कि धनबाद जिला में। और ये पिछले बार भी हुआ था। देखिए एक वक्त ऐसा था कि जयराम महतो अपने गांव के सीमित रहकर भाई वहीं पे वो बर्थडे मनाते थे यानी कि मानटाड़ में। लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया जयराम महतो का कि भाई जयराम महतो जी का बर्थडे जो है पूरे झारखंड में उनके पार्टी के कार्यकर्ता और उनके जो पार्टी से मतलब ताल्लुकात रखने वाले हैं या फिर उनके पार्टी के जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते वो सभी लोग मनाए। चाहे वो कोई सा भी यानी कि जिला हो या कोई सा भी विधानसभा हो, सभी जिला सभी विधानसभा में उनके पार्टी के कार्यकर्ता जयराम महतो का जन्मदिन मनाए। लेकिन स्पेशल ये रहा ब्लड डोनेट कैंप। देखिए अब देखिए पिछले बार भी जब इनका जन्म दिवस हुआ था उस वक्त में भी जो है कि ब्लड डोनेट कैंप जो है कि लगाया गया था यानी कि रक्तदान महादान वाली बात थी। और ये जन्मदिन पे जो है कि अपने पार्टी के सुप्रीमो के जन्मदिन पे इस तरीके का अगर कार्य उनके पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी कर रहे तो ये काफी खुशी की बात है। अब साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि भाई जयराम महतो अब जो है अपने पार्टी के साथ साथ भाई यानी कि पूरे झारखंड का एक बड़ा लीडर बन चुके हैं। देखिए इनके पार्टी का अगर आप देखें कार्यकर्ता तो पूरे झारखंड में हर जगह जो है कि इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, फॉलोवर हैं। क्योंकि पिछले यानी कि पहला चुनाव जो 2024 में ये लड़े भाई विधानसभा का उसी में लगभग 12-13 लाख वोट आना ये काफी बड़ी बात थी। तो ये तो है कि आज के वक्त में झारखंड का एक बड़ा चेहरा और बड़ा नेता जो है जयराम महतो बन चुके हैं महज 31 साल का उम्र में। जी 31 साल का उम्र में ये एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, बड़ा नेता बन चुके हैं। तो ये तो बात है खास इनके लिए ये रहा। उसके बाद वो संदेश दिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि भाई मेरे जन्मदिन आप मनाए इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए तब जो है कि बेहतर है जब झारखंड के अवाम और झारखंड के जनता हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जब सबके आने की जीवन में खुशहाली रहे। जो उनकी यानी कि झारखंड की सोच थी कि भाई झारखंड किस तरीके से हमारा हो, जिस आने की झारखंड को जैसा होना चाहिए, जिस दिन विकसित झारखंड हो जाएगा उस दिन हमारी जो है कि भाई जन्मदिन की खुशहाली और बेहतर होगी। ये सारी बात संदेश झारखंड के लोगों के साथ साथ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जयराम महतो दिए जो काफी बेहतर था। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि दीक्षांत समारोह यानी कि बीबीएमकेयू का दीक्षांत समारोह दूसरा दीक्षांत समारोह उसमें जो है कि एक बात हुई थी और बात ये हुई थी कि भाई जयराम महतो का नाम महामहिम राज्यपाल लिए। उसके बाद जो है कि 3 विधायक नाराज होकर उससे चले गए। इस बात को लेकर जब जयराम महतो से पूछा गया कि इसको आप किस रूप में देखते हैं तो जयराम महतो कहते हैं कि उनको जाना नहीं चाहिए था। हालांकि वो तीनों लोग जो हैं तीनों विधायक जो रहे हैं यानी कि मथुरा प्रसाद महतो, फिर आपका राज सिन्हा जी और फिर जो है कि आपके सिंदरी के विधायक, ये तीनों लोग जो है बीबीएमकेयू के सीनेट मेंबर हैं। अब जयराम महतो यहां पर सारी बात को कहते हैं कि देखिए सीनेट का मेंबर है, अगर उनको इतना ही तकलीफ था तो उस सभा से कहा कि ये शैक्षणिक सभा थी यानी कि मतलब शिक्षा से रिलेटेड उस विश्वविद्यालय के भाई पीएचडी होल्डर से लेकर हर कोई जितने जितने लोग थे चाहे वो यानी कि मास्टर डिग्री पीएचडी ये सभी लोग को जो है कि सम्मानित किया जा रहा था। और वहां से आप उठ के जाना थोड़ा सा जो है कि सोचना चाहिए था। हाँ आपको
अगर नाराजगी थी तो फिर आप जो है कि समीक्षा बैठक बुलाते। आप तो खुद ही यानी कि सीनेट का मेंबर उस विश्वविद्यालय का, तब समीक्षा बैठक बुलाते और मैनेजमेंट को जो है कि भाई खरी खोटी आप सुना सकते थे, लेकिन जाना नहीं चाहिए था। मेरा नाम लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हमें पता भी नहीं था कि मेरा नाम लिया जाएगा। चलिए ये है। दूसरा, जयराम महतो जो इस बात को कहते हैं कि मुझे जानबूझ करके भाई सीनेट का सदस्य नहीं बनाया गया है बीबीएमकेयू के द्वारा, यानी कि टोटल मैनेजमेंट के ऊपर जयराम महतो इस बात को कहे कि भाई मैनेजमेंट नहीं चाहती है कि जयराम महतो जो है सीनेट मेंबर बने। अब क्यों नहीं चाहती है, थोड़ा सा ये भी बात समझना होगा। जयराम महतो अपने भाई बोली और अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं पूरे झारखंड में, और झारखंड के साथ साथ पूरे भाई यानी कि इंडिया में। जिस तरीके से उनकी बात सदन के पटल पे रखना हो, कहीं भी रखना हो, भाई उसी के लिए तो वो जाने जाते हैं, अपने तेवर के लिए, अपने एग्रेशन मोड के लिए। अब देखिए बीबीएमकेयू में 77 करोड़ रुपया जो है यानी कि लाइब्रेरी के लिए आवंटित किया गया है, और 77 करोड़ रुपया जो है लाइब्रेरी में पैसा जो है, पैसा है बीबीएमकेयू के पास। उसके बावजूद भी लाइब्रेरी का कार्य शुरू नहीं हुआ, यानी कि काम शुरू नहीं हुआ। ये बात जयराम महतो को जैसे पता चला, वो कहे कि इसीलिए तो मुझे जो है सीनेट का सदस्य नहीं बनाया गया, क्योंकि मतलब विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट इस बात को जानता है कि अगर जयराम महतो सीनेट का मेंबर हो जाएगा तो ये सारी चीजों पर जो है कि हमेशा मुखर तरीके से और भाई अपनी बात मजबूत तरीके से रखेगा, और फिर करना होगा। ये शैक्षणिक संस्थान में या फिर जब विश्वविद्यालय में अगर किसी तरीके का करप्शन होगी शिक्षा से रिलेटेड, हम तो खामोश बैठेंगे नहीं, हम तो आवाज को बुलंद करेंगे। ये सारी बात को लेकर भाई जानबूझकर हमें जो है नहीं बनाया गया। हाँ, तो नाराज तो हमें होना चाहिए था, क्योंकि जिस जिला में विश्वविद्यालय है उसी जिला का मैं रहने वाला हूं। बात सही है। मानटाल, हालांकि जयराम महतो जो विधायक है डुमरी से है, और डुमरी जो है कि गिरिडीह क्षेत्र से रिलेटेड है, लेकिन जहां पर जयराम महतो का पैतृक आवास है मानटाल, वो मानटाल जो है वो आता है आपका धनबाद जिला में। तो जिस जिला में विश्वविद्यालय है उस जिला के भाई एक विधायक हैं, उनको तो सीनेट में रखना चाहिए था। जमुआ के विधायक को सीनेट में रखा गया है, ये बात कहा जा रहा है जी। जमुआ की जो विधायक है मैडम है, उनको सीनेट में रखा गया कोयलांचल विश्वविद्यालय में, लेकिन जयराम महतो को नहीं रखा गया। जयराम महतो को क्यों नहीं रखा गया, ये बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये सारी बात है जिसके वजह से भाई वो बात को रखे। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से जयराम महतो अपना जन्मदिन को लेकर बेहतर तरीके से बात को भाई संदेश दिए, साथ ही साथ उनके जन्मदिन पे ब्लड डोनेट कैंप को लगाया गया, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ा जो है कि हर्षोल्लास से अपने पार्टी के सुप्रीमो का जन्मदिन मनाए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? दूसरी बात कि जयराम महतो का जो एक बात कहना है कि बीबीएमकेयू में जो है कि हमें सीनेट का सदस्य नहीं बनाया गया, मेंबर नहीं बनाया गया, नाराज तो हमें होनी चाहिए थी। क्या ये सही कह रहे वो? और क्या जयराम महतो सीनेट का मेंबर नहीं बने ये जानबूझकर, यानी कि विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट नहीं बनने दिया कि जयराम महतो अगर बन जाता है तो भाई बड़ा खेला जो होने का रहेगा वो नहीं हो पाएगा? ये सारी बात है। अगर ये सारी बात है तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट हमारी ऊर्जा। अब चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।